अरे 200 करोड़ अगर गहलोत से लिए हैं तो उसके प्रमाण दो, और लिए हैं तो मैं गहलोत के खिलाफ 5 साल तक क्यों लड़ा? आप प्रमाण बता दो। 5 साल तक गहलोत के खिलाफ मैं लड़ा ना। मैं आमागढ़ पे चढ़ा, वीरांगना के साथ पुलिस ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे को पकड़ के ले गए, पटक के ले गए। ऐसा अपमान मेरे जैसे नेता का कभी राजस्थान में नहीं हुआ। और गहलोत के मैंने पूरे 5 साल में मिलना भी नहीं समझा। तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं वो स्रोत तो बता दे बेनीवाल जी, और मैंने दिए वो स्रोत बता दूंगा तो ठीक नहीं होगा। ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए। बराबर के साथी हमारे साथ एमएलए भी रहे, एमपी भी रहे, मेरे से छोटी उम्र के हैं। तो पायलट साहब को भी हो रही है, गहलोत साहब को भी हो रही है, डोटासरा को भी हो रही है, लेकिन ये समझ से बाहर है। हनुमान बेनीवाल जी को क्यों परेशानी हो रही है? अगर वो प्रमाण दे दें, तो मैं राजनीति छोड़ दूँ। और मैंने जो कहा है उसके में प्रमाण मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता कि सामने वाले का भविष्य खत्म हो जाए। और जब हमने सब इंस्पेक्टर का मुद्दा उठाया तब उन्होंने बयान तक नहीं दिया। और शुचिता की राजनीति करता हूँ, कहीं पकड़ा जाऊंगा तो मैं जीवन लेना समाप्त कर लूँगा, लेकिन अनैतिक आचरण नहीं करूँगा। उन्होंने कहा था कि आप बजरी में पैसा लेते हैं, आप खाद बीज और पेस्टिसाइड जो कार्रवाई किस लिए कर रहे हो मैं जानता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सारे पत्रकार भाइयों को कहता हूँ, लेकिन मैं भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। अगर कहीं भी प्रमाण मिल जाए तो मेरे को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। तो इससे मेरे को परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए जिससे मैं दुखी हो गया, और ये दुख कई दिनों में निकल। हनुमान बेनीवाल हमारी पार्टी से गए हुए हैं, और वो बार बार ये कहते मेरे को छोड़ के चले गए, और कई महीने से कह रहे थे, तो ये मेरे को परेशान बात कर रही थी। एक उन्होंने कल ये जो कहा उसके कारण मैं थोड़ा परटर्ब हो गया। उन्होंने कहा था कि आप बजरी में पैसा लेते हैं, आप खाद बीज और पेस्टिसाइड जो कार्रवाई किस लिए कर रहे हो मैं जानता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सारे पत्रकार भाइयों को कहता हूँ, लेकिन मैं भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। अगर कहीं भी प्रमाण मिल जाए तो मेरे को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। तो उससे मेरे को परेशानी हुई, मैं परटर्ब हुआ, तो कुछ बात कह दी, तो उसको उनको भी अन्यथा नहीं लेना चाहिए। मैं तो कम से कम अन्यथा नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे पे उन्होंने मेरे को नज़दीक से देखा है, मैंने उनको नज़दीक से देखा है, लेकिन उन्होंने ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए जिससे मैं दुखी हो गया, और ये दुख कई दिनों में मिटेगा। आपको ऐसा लगता है कि हनुमान बेनीवाल इस मुद्दे को कहीं झपटना चाह रहे हैं? मैंने झपट लो, कोई बात नहीं। मैं आप बताओ, मैं पिछले रात से ये सारे मामला उठा रहा था। मैंने कभी आपको कहा कि मैं इसका क्रेडिट ले रहा हूँ? आज भी नहीं कहता हूँ। कोई क्रेडिट लो, मैं इस क्रेडिट के उसमें नहीं पड़ता, और ना पढ़ूंगा। उनको क्यों दुख हुआ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जब से मैंने किसानों के खाद बीज पेस्टिसाइड पे छापा मारा है, तब से वो तड़पण में है, समझ से बाहर है। तो उनको भी जो किसान के बेटे हैं, मेरे साथ नहीं लगते तो अलग से जैसे सब इंस्पेक्टर का आंदोलन किया वो करना चाहिए। और जब हमने सब इंस्पेक्टर का मुद्दा उठाया तब उन्होंने बयान तक नहीं दिया। वो उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं विचारधारा से पुष्ट हूँ, और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पे वर्षों तक खिलाऊ काम किया है, और मैं मीसा में जेल में रहा हूँ। मैंने बहुत यातनाएं सहन की है। मैं मेरी मजबूरी थी कि मेरे को उस समय निकाल दिया गया था पार्टी से। उसके कोई कारण हुए, कुछ आपको पता है, कुछ मैं जानता हूँ, कुछ निकालने वाले जानते हैं, लेकिन मैं विचारधारा से कभी नहीं भटका। तो ये सवाल ही नहीं उठता कि मैं किसी दल में जाके एमएलए बनूं। जब ये मजबूरी हो गई कि भाई मेरे को निकाल ही दिया, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, एक पार्टी बनाई राजनीति में जिंदा रहने के लिए। पार्टी ने बुला लिया कि वापस आओ, अब घर में आना जाना बना रहता है, तो पार्टी ने निकाल दिया तो पार्टी ने ले लिया, तो पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। हनुमान बेनीवाल ने शाम को आरोप लगाया है, जब आपने अलग पार्टी बनाई तो गहलोत से 200 करोड़ ले लिए चुनाव को लेकर। मैं देखो, मेरी बात सुनो। अगर वो प्रमाण दे दें, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और मैंने जो कहा है उसके में प्रमाण मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता कि सामने वाले का भविष्य खत्म हो जाए। आरएसपी की महिला कौन है? किसानों को जो नकली कंपनियों पे आपने कार्रवाई की, इसको लेके हनुमान बेनीवाल को कोई समस्या होगी? आपने भी कहा वो तो पायलट साहब को भी हो रही है, गहलोत साहब को भी हो रही है,
डोटासरा को बोलिए, लेकिन ये समझ से बाहर है। हनुमान बेनीवाल जी को क्यों परेशानी हो रही है, तो क्या कोई वो तो उनसे पूछो ना आप। तो क्या फंडिंग होती है कुछ इस तरह की, ये फैक्ट्री वाले कुछ करते हैं क्या इसमें? अब करते होंगे भाई, मैंने तो नहीं किया, मैं ईमानदारी से कहता हूँ। सर ये आरएलसी की महिला कौन है जो पेपर लीक में शामिल थी? वो मैं जरूरत पड़ी, जरूरत मैंने क्या रात को कह दिया, अब आवश्यकता पड़ी तो बता दूंगा। वो ही नहीं है, कई उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं। जातिगत संघर्ष हो रहा है सर। सर जाट और मीणा हो रहा है, सोशल मीडिया पे कुछ लोग लिख रहे हैं, इससे सामाजिक वातावरण बिगड़ा है, इस पर आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? इसमें जाट मीणा की कौन सी बात है? कुछ लोग लिख जाटों में भी किसान हैं, मीणों में भी हैं, गुजरों में भी हैं, यादवों में भी हैं, सब जाति में किसान है। मैंने तो किसान जाति की लड़ाई लड़ी है, ना मीणा की लड़ी, ना गुजर की लड़ी, ना जाट की लड़ी। और जब छापे मारे हैं तो सभी जाति के किसान प्रसन्न है, मेरे को समर्थन दे रहे हैं। आपका जो वो तो कहेंगे, घेरेंगे, विषय उनका हुआ, क्या बनता है। हनुमान बेनीवाल जब आंदोलन कर रहे थे, जब कुछ लोग ये कह रहे थे डॉक्टर कोड़ीलाल ही करवा रहे हैं, टंकी पे जो कुछ लोग चढ़े के डॉक्टर कोड़ीलाल ही चढ़ा रहे हैं, तो ये तो कहते रहते हैं, इनकी क्या परवाह करना। भगवान राम को इस देश में नहीं छोड़ा, महात्मा गांधी को गोली से उड़ा दिया, तो इनकी क्या परवाह करना। मैं करेक्टर से साउंड हूँ, सिद्धांत से साउंड हूँ, मजबूत हूँ, वैल्यू बेस्ड राजनीति करता हूँ और शुचिता की राजनीति करता हूँ। कहीं पकड़ा जाऊंगा तो मैं जीवन लेना समाप्त कर लूंगा, लेकिन अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। तो ये क्या उसी राजनीति पर उतरा है लोग? आरोप लगाए हैं, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में अगर एक भी आरोप साबित होता है तो आप जो है वो राजनीति में जो भी आपने अरे दोनों था। अरे 200 करोड़ अगर गहलोत से लिए हैं तो उसके प्रमाण दो, और लिए हैं तो मैं गहलोत के खिलाफ 5 साल तक क्यों लड़ा, आप प्रमाण बता दो। 5 साल तक गहलोत के खिलाफ मैं लड़ा ना। मैं आमागढ़ पे चढ़ा, वीरांगना के साथ पुलिस ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे को पकड़ के ले गए, पटक के ले गए। ऐसा अपमान मेरे जैसे नेता का कभी राजस्थान में नहीं हुआ। और गहलोत के मैंने पूरे 5 साल में मिलना भी नहीं समझा, तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं वो स्रोत तो बता दे बेनीवाल जी, और मैंने दिया वो स्रोत बता दूंगा तो ठीक नहीं होगा। कौन? अरे रोज रोज का बयान है, कहाँ डिफेमेशन के लिए पैसा है और कहाँ समय हमारे पास है। जनता कर देगी अपने आप डिफेमेशन। ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए। बराबर के साथी वो हमारे साथ एमएलए भी रहे, एमपी भी रहे, मेरे से छोटी उम्र के हैं, आपस में बैठ के सलाह करते थे, योजना वो पूछते थे तो हम उनको बताते थे। आखिर क्यों वो इरिटेट हो रहे हैं? क्योंकि कुछ जाट राजस्थान में मेरे पक्ष में कि ये पेस्टिसाइड सीड का और उर्वरक का किया है ना, वो बयान देने लग गए, मेरा स्वागत करने लग गए। अरे स्वागत तो उनका भी हमारे मीणा लोग बच्चे करते हैं, इसको क्या बुरा मान। नहीं पर बेनीवाल जी गाली दे रहे हैं, उनको समझाओ, वो आपके यार हैं। सर शिवराज जी ने आपकी तारीफ की है, उसके बाद केंद्र सरकार भी लगातार कह रही कि नकली बीज और खाद पर हम एक्शन लेंगे, तो इस पर आप देखो ऐसा है, इन्होंने शायद एक सवाल किया था वो अपने भरतपुर वालों ने। अरे लोहागढ़ के मेवाड़ यूनिवर्सिटी 60 सीट चाहती थी एग्रीकल्चर की, वो हमने निरस्त कर दी। और मेवाड़ यूनिवर्सिटी का हमने खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। मेवाड़ यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी फर्टिलाइजर सीड पेस्टिसाइड मेरे भाई का भी होगा, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष का भी होगा, तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये है। और पूछ लो कोई सवाल। शिवराज जी वाला पूछा था मैंने आपसे। नहीं मेरे को पसीने नहीं आ सकते, जम के सवाल पूछो। सर शिवराज सिंह और कल के बयान से माननीय हनुमान बेनीवाल किसी बात से आहत हुए तो मैं मीडिया के सामने उनसे माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे खिलाफ कोई बयान दे तो पुख्ता प्रमाण के साथ दें तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। प्यार करते हैं जभी तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। भावुकता में नहीं है, मेरी बात सुनो। एक किसान, एक प्लान, एक फैक्ट्री, ये बता दे एक पाई भी लिए, चाय भी पिए ना, तो मैं राजनीति छोड़ दूं। कुछ लोग तो चाहते हैं आप लड़ते हैं हनुमान जी और आप, तो क्या दिक्कत है? कोई चाहते हैं तो लड़ भी लेंगे जैसे भी। उसमें क्या बात।